सो हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे इस चैनल से जानते होंगे @मेडिक साधका से। माफ़ करना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, परंतु आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है, जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है या जिनका मैथ्स नहीं है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है राहुल और आप ऑब्वियसली मुझे इस चैनल से तो जानते ही होंगे। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट 2024 650 नंबर से क्वालिफाई किया है एंड 25 में मेरी रैंक थी 12 के, जो कि 550 नंबर के अराउंड आई थी मेरी। ठीक है, तो ये मेरी कुछ मैं बता दिया कुछ क्वालिफिकेशन से। हालांकि मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं रखता कि किसी किसी को अपने क्वालिफिकेशन बता के मैं उसको ओवरवेलम कर दूंगा एंड उससे मैं अपने फॉलोअर्स गेन कर लूँगा, सिंपैथी कर लूँगा। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे हमेशा इन क्वालिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना शो ऑफ किए या बिना किसी तरह का बकवास किए, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मजाक मस्ती चलती रहती है, बट पढ़ाई के मामले में जितनी सीरियसनेस हो सके उतनी सीरियसनेस रहनी ही चाहिए। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी/टी, मतलब ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग। सबसे पहले हम लोग को एक रिंग चाहिए, तो पहले रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और हम लोग ये चीज़ कहाँ निकाल रहे हैं? हम लोग ये चीज़ निकाल रहे हैं एट द एक्सियल डिस्टेंस, एट द एक्सियल डिस्टेंस। तो चलिए मान लेते हैं कि इस रिंग का मेरा रेडियस बनता है r एंड वी हैव एक्सियल डिस्टेंस। ये हमारी रिंग की एक्सिस हो गई। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारी रिंग की एक्सिस हो गई। वी टेक अ पॉइंट P एट द एक्सिस एट डिस्टेंस x। मेरा पहला क्लास है, सो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए एंड फोकस कीजिए। So we have taken a point on the axis of the ring. So P represents the point on axis of the ring. We have taken a point on the axis of the ring. We have taken a point on the axis of the ring, which is at distance x, which is at distance x from the center, जो कि हमारे सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस का दूरी पे है। ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, वी नेम इट एज O, दूरी पे है। अच्छा, अब जो हमारी रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इस पर हम यूनिफॉर्म चार्ज बिखेर देते हैं। जैसे किसी पराठे पर यूनिफॉर्मली हम लोग या किसी सब्जी पर यूनिफॉर्मली धनिया छिड़कते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए वी कैन कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट। देखिए, अगर किसी चीज की प्राइस अगर फिक्स्ड होती है, अगर आप 1 kg आलू लेने जा रहे हैं और 1 kg आलू का दाम अगर आपको पता है कि 10 रुपया होता है, 10 रुपीज होता है उसका, तब आराम से आप 2 kg का भी निकाल सकते हैं, 3 kg का भी निकाल सकते हैं, 5 kg का भी निकाल सकते हैं और 10 kg का भी आप प्राइस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुकानदार 1 kg का जो प्राइस है उसको चेंज तो करेगा नहीं। उसकी प्राइस हर घंटे या हर सेकंड तो बदलने वाली होती नहीं है, या उसकी प्राइस आदमी देख के तो चेंज नहीं करेगा। वो आराम से 2 kg का भी प्राइस निकाल सकते हैं, 3 kg का भी प्राइस निकाल सकते हैं और 5 kg और 10 kg का भी प्राइस निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लोग छोटे एलिमेंट का चार्ज निकाल सकते हैं। अब हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है कि कंप्लीट रिंग की वजह से हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसका अप्रोच क्या है? फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको उसका अप्रोच मालूम होना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, देयरफॉर वी टेक अ एलिमेंट। पहले मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब इसको हटा दूंगा। वी टेक अ एलिमेंट, क्योंकि हमें यहाँ डिराइव भी करनी रहेगी। वी टेक अ एलिमेंट, ठीक है। सो वी टेक अ एलिमेंट। अब वही जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर मुझे इस छोटे एलिमेंट की वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, लेट सपोज ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट तो छोटा ही होता है, ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज DE, एज छोटा ई। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटा, बहुत छोटा ई। तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर ऑन एडिंग
ऑन एडिंग ऑल सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ रिंग वी गेट कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो अगर हम इस एलिमेंट का ही बात करेंगे, फिर इस एलिमेंट का बात करेंगे, फिर इस एलिमेंट का बात करेंगे, फिर से इस एलिमेंट का बात करेंगे, अगर मुझे इसके लिए डीई मिल जाए तो इसका भी तुम्हारा डीई होगा, इसका भी डीई होगा, इसका भी डीई होगा, इसका भी डीई ही होगा। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे, सबको सम अप कर देंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लेके अगर हम सबको सम अप करेंगे तो हमको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पूरे रिंग के सरकमफ्रेंस में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। पूरे रिंग के सरकमफ्रेंस में अगर हम डीई 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 डी करके सबको जोड़ेंगे तो मुझे कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट पी पर। क्लियर है आप सबको? तो हमारा यही अप्रोच है। क्लियर? चलिए, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, या चलो मैं दूसरा डायग्राम ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका एक्सियल लाइन है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज एट पॉइंट पी, ये डिस्टेंस एक्स पे है, ये है डिस्टेंस आर, या आप इसको भी आर मान सकते हैं क्योंकि सर्कल ही है ना, सर्कुलर इसका सर्कमफ्रेंस सर्कुलर, तो इसको भी आप आर मान सकते हैं। एंड वी हैव टेकन एन एलिमेंट हियर, यू हैव टेकन एन एलिमेंट हियर। आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, मैंने यहाँ लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम बस अच्छी होनी चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रिंग के एक्सिस पे, यानी कि ये जो ड्राइंग है, जो डायग्राम हम लोग यहाँ बना रहे हैं, डायग्राम कैसा है, वो डायग्राम ऐसा है। किताबों में ऐसे नहीं दिया रहता। ये किस प्लेन में है? ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्सिस का पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में रिंग है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो ये है मेरा। ठीक है, सो वी हैव टेकन, मान लीजिए कि हमने ये डिस्टेंस, ये सॉरी ये एलिमेंट लिया है, दिस इज आवर एलिमेंट, ये हमारी एलिमेंट। सो ये डिस्टेंस मेरा हुआ जो कि रिंग का रेडियस आर, एंड मान लीजिए हमें यहाँ निकालना, इस पॉइंट बी पे निकालना जो कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे है। सो ये डिस्टेंस देखिए, ये वाली होगी। आई गेस कि मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना किया, ये वाली होगी। तो जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो आपका रिंग है, सो रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन। ये रिंग आपका किसमें? एक्स वाई प्लेन में। इस डायग्राम के अंदर आप किसी भी प्लेन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस डायग्राम में रिंग जो आपका है वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि अगर इस तरफ एक्स है, ये एक्स है, ये वाई प्लेन है, और ये हमारी जेड एक्सिस। डिस्टेंस आप एक्स लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब क्योंकि ये जो एक्सेल डिस्टेंस इसको मैंने एक्स पकड़ा है, वेरिएबल है, हमें अच्छा लगता है एक्स रखना, इसलिए एक्स ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप याद रखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव। मेरा इस तरफ क्या हो रहा है, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, इधर आपकी एक्स एक्सिस हो गई इधर से, एंड ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा वर्टिकली इसको इमेजिन कीजिए। ठीक है, सो हमारी ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये वाली, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं आर। व्हाट इज आर? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट सपोज कि हमें रिंग की चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है जो कि है लैम्डा। लैम्डा कितनी है? टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल। एल मेरा कितना है? 2 पाई इंटू आर। अभी इसको यूज नहीं करना। तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज की वजह से होगा, यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट को उठा के यहाँ पे लाऊं तो इसकी लेंथ आप मान लीजिए, इसकी लेंथ है डीएल और इसकी चार्ज है डीक्यू। अरे भाई, छोटे लेंथ में छोटी चार्ज, छोटे लेंथ में छोटी चार्ज, और क्योंकि छोटी चार्ज है इसकी वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ छोटी मत समझना। ठीक है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे गोल्ड लगा दीजिए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली। ठीक है, सो अब सवाल उठता है कि डीक्यू को हम कैसे लिखेंगे? समझे, डीक्यू को हम कैसे लिखेंगे? सो डीक्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। 1 kg आलू का प्राइस 10 रुपया, और ऐसे मुझे 2 kg आलू चाहिए, यानी कि इस लेंथ में अगर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में अगर चार्ज मेरा लैम्डा है तो डीएल लेंथ में कितनी होगी? लैम्डा इंटू डीएल। एक यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो पर यूनिट लेंथ में कितनी होंगी? लैम्डा इंटू डीएल। सिंपल यूनिटरी मेथड। सो डी क्यू मुझे मिल गया लैम्डा इंटू डीएल। ई जानते हैं, दिस इज ई इज इक्वल्स टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ चुका है, हमें तो आता ही है। जहाँ पे आर मेरा क्या है? रेडियल डिस्टेंस,
फ्रॉम क्यू टू द पॉइंट जहां पे हमें निकालना है। तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यहाँ जो चार्ज डी क्यू है उसकी वजह से, यहाँ जो चार्ज डी क्यू है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, यानी कि उसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। नाउ लेट सपोज कि मेरा जो ये छोटा डी ई है, सो डी आप देखिए कितना है, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको आप अभी के लिए याद रखिए। अब इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर डी है, मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा थीटा है, मान लेते हैं कि एंगल मेरा थीटा है। जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा है ना, जैसे आपने आइसक्रीम की कोन देखी होगी, ऐसे करके इसकी कोन होती है और इसकी एक्सिस आइसक्रीम की। अगर आप उसको थोड़ा 3D में इमेजिन करेंगे तो आइसक्रीम की कोन देखेंगे तो सारे, अगर आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगी इसके पॉइंट के ऊपर, करेंगे इसके पॉइंट के ऊपर, तो ऐसी ही जाएगी वो, है ना, इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग ने ऐसा एक लाइन पकड़ा है जो कि एक एंगल थीटा पे रखा गया है, आइसक्रीम कोन की तरह है। ठीक है, आइसक्रीम कोन की तरह, आइसक्रीम कोन। थीटा कैसे बनाया मैंने, एक्सिस का और डीक्यू के रेस्पेक्ट में जो रेडियल डिस्टेंस होगी पॉइंट में, डीक्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस आर और एक्सिस के बीच में जो एंगल होगी थीटा, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, सो अगर ये डी है तो यहाँ पर भी थीटा होगी। सो अब बताओ, अगर कंपोनेंट तोड़ने आता है तो यहाँ कितना होगा, दिस विल बी डी कॉस थीटा along angle, this is along angle, this is along angle and perpendicular to angle क्या होगा मेरा, DE sin थीटा। थोड़ा एडजस्ट करिए, दिस इज परपेंडिकुलर टू एंगल, नहीं मतलब अवे फ्रॉम एंगल, यानी कि इस तरफ क्या होगा, ये एक्सिस है, इधर पॉइंट P था, सो इधर मेरा क्या था, DE, ये थीटा है। सो अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये थीटा है, सो दिस विल बी DE cos थीटा, ये क्या होगा, DE sin थीटा। क्लियर, तो ये यहाँ से ये हट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया, किसी एक की वजह से हो गया। अगर मैं देखिए, ये तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम यहाँ पर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इफ वी टेक अ सिमिलर चार्ज, एक चार्ज तो यहाँ हो गया, अगर हम एक सिमिलर चार्ज को यहाँ पकड़ें, अगर हम एक सिमेट्रिकली सिमिलर चार्ज को यहाँ पकड़ें, दिस इज सिमेट्रिकली सिमिलर चार्ज, सिमेट्रिकली सिमिलर चार्ज, जिसका भी लेंथ, जिसका चार्ज तुम्हारा DQ ही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, तो वो तो नीचे में है ना, यहाँ पर है कहीं पे। ठीक है, वो कहीं यहाँ नीचे में है, तो इसका भी तुम्हारा डिस्टेंस R ही होगा यहाँ पे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आशा कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको रहने देता हूँ यहाँ पे। तो ये DE है, पिछले वाले की है, सिमेट्रिकली सिमिलर चार्ज की यहाँ पे भी DQ है, तो इसकी R होगी। यहाँ भी कितना होगा, DE, अगेन एंगल थीटा, तो इधर से भी क्या होगा आपका, थीटा। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए एक चीज, इधर जो होगी वो DE cos थीटा एंड अगेन वी हैव DE sin थीटा। अब आप थोड़ा याद कीजिए कि पिछले सेशन में क्या हुआ था, इसकी वजह से, इसकी मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इसकी वजह से यहाँ पर DE cos थीटा आई थी और यहाँ पर DE sin थीटा आई थी। इसके बाद आप खुद देखिए, खुद देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मेरा कट सकता है। ठीक है, कट तो गया ही है, लेकिन क्या कट सकता है इसमें। सो वी हैव sin थीटा कंपोनेंट्स, sin थीटा कंपोनेंट्स टू गेट कैंसल्ड जब थीटा किससे हो, बिटवीन रेडियल डिस्टेंस एंड एक्सिस। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे ना, ये इस वाले को, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगी, बट जनरली वो करते नहीं क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी उसके बाद। इसी को पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लीजिए ये आइसक्रीम की कोन है, इतनी बड़ी आइसक्रीम कोन है, ये आपकी एक्सिस है, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पॉइंट में यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, एक सिमेट्रिकल पॉइंट में यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, एक लाइन बनाते हैं यहाँ से, टान देता हूँ एक्सिस को,
ये पॉइंट पी है मेरी एक्सिस वाली, तो ये ऐसी ना होगी। लोगों को ये विजुअलाइज करने में बहुत दिक्कत होता है, दे हैव विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम कि क्यों हम ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं। सिमेट्रिकल पॉइंट्स कंसीडर करो, फिर वहां से एनालॉजी ड्रॉ करो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इसकी वजह से यहाँ पे होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये तुम्हारा डी हो गया, ये एंगल थीटा है, तो एलो एंगल क्या होगा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, डी साइन थीटा, अभी जो बताया। इसकी वजह से भी फिर से होगा डी कॉस थीटा, एंड यहाँ पर डी साइन थीटा। अभी अब इसमें आप चैंपियन हो गए होंगे, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ ये, जो कि नेट किसके बराबर देगा, नेट कितना होगा मेरा, 2 डी कॉस थीटा। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ दो सिमेट्री के पॉइंट्स को कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पर ये आया 2d cos थीटा। अगर हम अब इसी एनालॉजी को ड्रॉ करो, ये तो दो पॉइंट्स लेके हुआ, लेकिन यहाँ पर अनगिनत पॉइंट्स होंगे, अनगिनत पॉइंट्स होंगे, अनगिनत अनगिनत, ठीक है। और जब अनगिनत पॉइंट्स को अगर हमको सम करना हो, अगर इन्फिनाइट पॉइंट्स को हमको सम अप करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सांप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सांप बनाते हैं, सांप बनाते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो लिमिट्स के बिना तो होगा नहीं, इसमें लिमिट्स लगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो समझते हैं। सो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन इक्वेशन आएगा वो क्या होगी, डी कॉस थीटा। हमारी डी कॉस थीटा होगी, कितनी होगी, डी कॉस थीटा। अगर हमको ई नेट चाहिए, अगर हमको डी हटाना मतलब कि ई नेट चाहिए, तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट करना होगा, हमको इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट करना होगा। याद रहे कि मैंने अभी लिमिट्स नहीं बैठाया है, लिमिट्स बैठाने के लिए आपको पहले वेरिएबल का नेचर समझना पड़ेगा कि किसके आधार पर वो वेरिएबिलिटी दिखा रहा है। अगर चार्ज के आधार पर दिखा रहा है, अगर रेडियस के आधार पर दिखा रहा है, थीटा के आधार पर दिखा रहा है, तो हम लोग फिर चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिमिट्स नहीं बैठानी है, जल्दीबाजी नहीं कर। सो डी नेट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, एज इट इज जो आपने लिखा है उसको यहाँ पुट कीजिए। मैंने इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन की तरह लिखा, डी मेरा क्या था, के डी क्यू अपॉन रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब रुको, अब क्या करोगे, तुम कॉस थीटा का वैल्यू लिखो। देखो तुम्हारे पास डी क्यू भी है, तुम्हारे पास थीटा भी है, तुम्हारे पास आर भी है, तो ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल तुमने कंसिडर किया, और ये तो रेडियल डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक्स भी वेरिएबल था, ठीक है। तुमको नहीं पता कौन से एक्स पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल हो गए। तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम कॉस थीटा को एक प्रॉपर वे में लिख लो, तुम्हें तो ट्रिग्नोमेट्री आती ही है। अगर ये मेरा रिंग है और यहाँ पूछा है ये एक्स है, ये थीटा है, एंड दिस इज आर, सो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि आर के बराबर है। तो तुम्हारी बेस क्या हो गई, एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू, या काम को सिर्फ इसको आर ही लिख दो, कॉस थीटा कितनी हो जाएगी, एक्स बाई आर। तुम ये बोलो चाहे इसको एक्स बाई आर बोल दो, बात इसकी बराबर। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब एक बात समझो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड doesn't change due to either x और r। x के बेसिस पे और r के बेसिस पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। यहां ध्यान से देखिए, x के बेसिस पे या r के बेसिस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है ना, r तो आपकी x पे ही हो रही है, r तो आपकी x के वजह से चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये जो रेडियस है रिंग की तो फिक्स है, जो ये रेडियल डिस्टेंस है r, छोटी वाली r, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। r इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दिस छोटी वाली x। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसका है, वो तो डीएल से निकाले थे ना। आप यहां से भी बोलो तो भी वो r ही होगी, यहां से बोलो तो भी वो छोटी वाली r ही होगी, यहां से बोलो तो भी वो छोटी वाली r होगी, यहां से बोलो तो भी छोटी वाली r होगी। कौन इमेजिन कीजिए, यू इमेजिन अ कोन, तो यहां से बोलोगे तो भी वही डिस्टेंस आएगा, 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 चेंज तो करेगा नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी है वो
छोटी वाली r या छोटी वाली x पे डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रहा है कि तुमने कौन सा एलिमेंट लिया है और उस एलिमेंट में कितना चार्ज है। सो इनडायरेक्टली योर E डिपेंड्स अपॉन, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है, द E डिपेंड्स अपॉन Q। इफ वी इंटीग्रेट Q, इफ वी इंटीग्रेट Q या dq, इफ वी इंटीग्रेट dq, हमारा काम हो जाएगा, हम लोग का मेन गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग के पास dq है, बहुत बढ़िया बात है। पूरे सरकमफ्रेंस के लेवल पे, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, पूरे सरकमफ्रेंस के लेवल पे यहाँ पे dq है, फिर से dq है, फिर से dq है, क्योंकि मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ भी dq है, यहाँ भी dq है, यहाँ भी dq है, यहाँ भी dq है। तो टोटल जब तुम करोगे तो कितनी आएगी? q ही तो आएगी, क्योंकि इतनी चार्ज तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तुमने q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है l लेंथ में, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ पे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टोटल करोगे या समेशन करोगे या इंटीग्रेशन करोगे तो q dq कितनी आ जाएगी? q आ जाएगी। तो ये मेरी वेरिएबल हो गई। सो दिस इज आवर वेरिएबल, यानी कि जब मुझे वेरिएबल मिल चुका है तो बाकी सारे चीजें मेरे लिए कांस्टेंट हो गया, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यानी कि वी हैव नाउ k x by r क्यूब ऐसी ई नेट। ठीक है, सो ई नेट बराबर आपकी हो जाएगी कितनी? तुम्हारी हो जाएगी कितनी? के एक्स बाई आर क्यूब इंटू क्यू। सो वी हैव एज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब क्या करोगे? जो तुमने बहुत बड़ा फॉर्मूला देखा है उसको मैंने छोटे से वे में इसको लिख दिया, ये याद करने में आसानी है। अब यहाँ देखो, तुमको आर क्या बोले थे? हम आर बोले थे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आर क्यूब क्या होगा? अच्छा एक काम करो, तुम इसको कैसे लिख सकते हो? आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। आर क्यूब क्या करोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इंटू 3, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सिंपल, उसको यहां पर पुट कर देना है तुम्हें, हो गया। E बराबर के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा वर्जन है, बहुत ही बड़ा वर्जन है। वर्जन तो नहीं, मतलब इसका तुमने फॉर्मूला को थोड़ा खोल दिया है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां से मेरे दो पॉसिबिलिटीज आते हैं। पहला ये कि अगर x मेरा बहुत छोटा है, अगर x इज अप्रोचिंग 0, जैसे x मेरा क्या था? सेंटर से, फिर से डायग्राम बनाते हैं, उतना दूर कौन जाएगा। मान लो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, ये एक्सियल पॉइंट है इसका। अरे यार चला गया। ठीक है, ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस R है, ये x है। अगर x मेरा 0 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यानी कि x बहुत छोटा है R से, x मेरा बहुत छोटा है R से, तो हम x को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा x टेंस टू 0 है तो E भी मेरा टेंस टू 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इफ x टेंस टू 0 सो E भी टेंस टू 0। अगर सेंटर पॉइंट में तुम बात करोगे, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 हो गया, तुम इसको यहाँ पुट करो, इंटू 0 कर दोगे तो पूरा चीज 0 हो जाएगा। सो E therefore at center E बराबर 0। सो मैंने जो स्टेटमेंट दिया था ये सही था कि इफ x टेंस टू 0 सो E टेंस टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तुम इसको 0 पुट कर दो, इक्वल टू 0 मार दो, तो ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा अब देखो, अगर है x मच 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 ग्रेटर देन r, अब न्यूमरेटर में तो रिलेशन तो है ही, न्यूमरेटर में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, बहुत अच्छा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, तुमको नीचे में छेड़छाड़ करना है। कैसे? अगर कोई बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, अगर आर तुम्हारा दिया हुआ है सेंटीमीटर के ऑर्डर में और एक्स तुमको पूछ रहा है, एक काम करो, आर तुमको पूछ रहा है मिलीमीटर के ऑर्डर में और एक्स तुमको पूछ रहा है मीटर के ऑर्डर में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस। जैसे अगर तुम्हारे हाथ की अंगूठी जो है तो उसमें उसकी रेडियस कितनी होगी? कुछ ही होगी या कुछ सेंटीमीटर होगी, और तुमसे पूछ रहा है कि उसके सेंटर से तुम्हारे वॉल का डिस्टेंस, तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो उस केस में अगर तुम बोलोगे कि x इज मच 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 ग्रेटर देन r, तो वी कैन नेग्लेक्ट r। जो चीज बहुत बड़ा है उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, जो बहुत छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। सो ई मेरी कितनी हो जाएगी? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्सेस, कितनी हो जाएगी?
एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 सॉल्व करते हैं तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, यानी कि के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक एक्स यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। कुछ भी एजम्पशन लो, कुछ भी करो, लेकिन फॉर्मूला हमेशा तुम्हारा डायमेंशनली करेक्ट ही होना चाहिए। और ये साइन है कि तुमने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही बनाया है, गलत नहीं बनाया। समझे? समझ में आ रहा है? अब आते हैं इसके ग्राफ्स पे। पहली वीडियो है ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। ये बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैं मैक्सिमम वैल्यू का डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख दूंगा, लेकिन ग्राफ के बारे में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, ये रही रिंग, ठीक है, ये रही मेरी रिंग। कलर चेंज कर लें क्या? कर लेते हैं। ये रही मेरी रिंग, हाँ ये बेटर है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, एक बात बताइए, x बराबर यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये x इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये x बराबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ बना रहे, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, क्लियर। तो ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे, अगर हम बहुत पास जाएं, यानी कि अब r बहुत बड़ा है x को लेके, इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सो अगर हम प्लॉट करेंगे तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, क्योंकि आर तो बहुत बड़ा है ना, इस सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, एक्स तो यहीं से कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग। ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए जीरो पे नहीं मार्क कर रहे हैं, ग्राफ तो शुरू यहीं से होगा, बट ई विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ से चलना शुरू होगा, ठीक है। तो एक ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, एक ऐसी एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, सिमिलरली नीचे भी एक ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, एक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। लेट्स सपोज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज ई मैक्सिमम, दिस इज ई मैक्सिमम, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, एक्स अब बड़ा होना स्टार्ट होगा, एक्स विल स्टार्ट टू गेट बिग। इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद एक्स अब बड़ा होना स्टार्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब एक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, या के क्यू बटे एक्स स्क्वायर होता है। तो वहां से ग्राफ फिर हाइपरबोलिक कर्व, या आप जो बोलते हैं वो जो जो ऐसे वाला जो कर्व होता है वो लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट एब्रप्टली मत बना देना प्लीज, ऐसे लेना स्टार्ट करेगा, देखिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफ होती है, जिसका मतलब ये है कि यहां पर इस पोजीशन पे, यहां पर दिस इज मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन जो कि होती है x बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट टू, जो कि होती है प्लस माइनस आर बाई रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस आर बाई रूट टू। और अगर आप इस x के वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा, चलिए पुट करते हैं, e कितना हो जाएगा मेरा, के क्यू इंटू आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर बाई रूट टू का स्क्वायर टू द पावर 3/2, कितना आ जाएगा, के क्यू आर बाई रूट टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि 3r² बाई 2 टू द पावर 3/2, यानी कि के क्यू आर बाई रूट टू, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3^3/2 इंटू आर क्यूब 2^3/2 3/2 का 3/2 कर रहा है पावर में दिया हुआ तो वही यहाँ पे होगा तो एक आर एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2^3/2 बाई √2 इंटू 3^3/2 इंटू आर स्क्वायर सो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू √2 का यहाँ पे क्यूब है डिवाइड बाई √2 अरे आप 2^3/2 की जगह तो क्या हो जाता है वो √2 का क्यूब ही तो है यहाँ भी वही कर रहे हैं ठीक है इंटू 3^3/2 इसको छोड़ देना क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार तो है नहीं इसलिए इसको सॉल्व नहीं करते हैं एक ये और एक यहाँ से कैंसिल हो गया यहाँ पे स्क्वायर बैठेगा सो 2k³ डिवाइडेड बाई 3^3/2 का आर स्क्वायर ये मेरा आंसर ये वाला सो ई मैक्सिमम कितना इतना तामझाम करने के बाद कितना आंसर आया मेरा इतना तामझाम करने के बाद कितना आंसर आया मेरा अच्छा इसको रिमूव नहीं करते छोड़ दीजिए कितना है मेरा आंसर सो ई मैक्सिमम 2k³ डिवाइडेड बाई 3^3/2 आर स्क्वायर ये होगा ये हुआ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह पर समराइज करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ हमारा फॉर्मूला हुआ KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अगर x मेरा 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी 0 हो जाएगी अगर x बहुत 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 बड़ा होता है r से तो E भी मेरा कितना हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ठीक है इसको कैलकुलस से डिराइव करते हैं क्लियर है और एलिमेंट लेना पड़ता है हमको इसमें एलिमेंट इज रिक्वायर्ड किसी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी एक एलिमेंट से हम लोग DE निकालेंगे छोटा सा फिर देन इंटीग्रेटेड ठीक है अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वापस वीडियो को प्ले कीजिए और जहां से आपको दिक्कत है वहां पर आप उसको देख सकते हैं अगर फर्दर भी आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइए यहां पर मेरा कितना हुआ वैल्यू और हम लोग ने ई मैक्स निकाला ई मैक्स इज एट x बराबर प्लस माइनस r/√2 क्योंकि दोनों पे होगा यहां भी होगा और इधर भी होगा ठीक है x बराबर माइनस r/√2 यह हो गया तुम्हारा प्लस r/√2 और उसकी वैल्यू कितनी होगी ई मैक्स बराबर 2k³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है इंटू 3/2 3/2 ठीक है सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय